हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमूल कासार उन सारे बच्चों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जुड़ चुका हूँ जो सीए करना चाहते हैं, दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले दिल से शुक्रिया उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने एकेसीए पे ट्रस्ट दिखाया और अब ऑनलाइन एडमिशन हो चुका है। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और वो बच्चे शायद आपके दोस्त लोग जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो बहुत बच्चों ने हमने हमें कहा कि सर ऑनलाइन में पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, बहुत बड़ा टेंशन है। बच्चों को तो आप पे पूरा भरोसा है सर, लेकिन घर वाले या फिर रिलेटिव्स या फिर हमारे बड़े भाई बहन ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन ही कर लो, ये ऑफलाइन एग्जाम, ये ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। चलो, वो उनके एक्सपीरियंस से सही बता रहे हैं, लेकिन सर टाइम बदल चुका है, अनुभव बदल चुका है, आप लोगों ने तरीका देखा है, सब चीज़ें, क्योंकि आपने 12वीं में कहीं न कहीं ऑफलाइन क्लास किए थे और तभी बच्चे ऑनलाइन मेरे मुझसे जुड़े, उन्हें चीज़ वो फ़र्क समझा है 12th एग्ज़ाम में। और अब उनको लग रहा है कि सर अगर सीए जैसा एग्ज़ाम अगर हमें देना है, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं सर, हर जगह करेंगे, लेकिन हमें चाहिए मोटिवेशन, हमें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस और हमें इस तरीके से पढ़ाने वाला चाहिए जो हमारी जनरेशन को समझे। सीए एग्जाम कर रहे हैं सर, बस दिमाग में बहुत सारा प्रेशर डाले जा रहे हैं, टेस्ट रखी जा रही है, जबकि बच्चों को पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। दोस्तों, मैं आपको ये बताने जुड़ा हूँ कि आगे अगर आप ऑनलाइन बैच से भी जुड़े हुए हो, आप सबके लिए भरोसा रखिए, आपको बस ऐसे नहीं होगा कि सर मतलब इस बैच से मेरा अलग ही लगाव है। आपका रिज़ल्ट मेरा रिज़ल्ट समझ के मैं पढ़ाने वाला हूँ सर। जैसे एज़ अ स्टूडेंट मैं पढ़ाई करता कि नहीं सर मुझे बस मोटिवेटेड रहना है, पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हर मोमेंट पे मैं मोटिवेट करूँगा, हर मोमेंट पे मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा कि भई तुम कहाँ पे गलत हो रहे हो। आपको पता होगा जिन्होंने एडमिशन ले लिया कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका ऑनलाइन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें मेरा नंबर है, सबका टीम का है। उनके पेरेंट्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए? दूसरी बात आप देखिए दोस्तों, बहुत बच्चों को ये भी टेंशन है कि सर अगर सितंबर 2024 में अटेम्प्ट आता है तो हम क्या करें? हमारे बड़े भाई-बहन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ना ये वाला अटेम्प्ट दो, टाइम बचेगा। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये तो इस बार होने से रहा, इस शायद इस साल हो ही ना, लेकिन अगर कुछ होता भी है, मैं तो फिक्स रहने वाला हूँ दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए ही। ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी में सर सिलेबस 2 ढाई महीने में कंप्लीट कर लो, तुम तुम्हारा देखो, ऐसे नहीं। आपने कितनी मेहनत से आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया है, मुझे पता है ना? तो सर और मैडम हम हर एक पॉइंट पे आपको बहुत समझा के और सटीक तरीके से जाने वाले हैं, क्योंकि सर सिर्फ पढ़ा के अगर रिजल्ट आना होता तो भारत में पिछले एग्जाम में 70% बच्चे फेल क्यों होते सर? क्या इन बच्चों में वो काबिलियत नहीं थी सर, हर बच्चे में होती है। मैं तो कहता हूँ सीए वही बच्चा चूज़ करता है जिसमें वो जिगरा है, जो सीरियस है करियर को लेके। तो आप लोग ये ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले टेंशन में अटको ही मत। तुम सीरियस हो दोस्तों, इसीलिए तो यहाँ पे आए और तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं सर हम तो कर लेंगे। अगर सर हमारे साथ है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग तो दिसंबर के लिए ही प्रिपेयर करेंगे और सर जब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतना टाइम है। सर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग एकदम आराम से भी गए। और कैसे सर आराम से, मेरा मतलब सुनिए। मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो 11वीं में होता था। तो मैं कभी ये असम्पशन नहीं करता कि आपका हुआ रहेगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चा भूल जाता है। और 11वीं में आधे बच्चे ध्यान से, तो आपका अकाउंट भले वीक है, मैं आपको वो बैकअप दूँगा, ठीक है? बैच कोड दूँगा, मेरे 11th का जो भी कोर्स है उसका तो दूँगा, लेकिन उसके अलावा जब पढ़ाऊँगा सर, 2 दिन में बहुत सारे क्लासेस में चैप्टर खत्म कर दिया जाता है। जबकि वेटेज 10 मार्क का है सर, और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 1 वीक से ज़्यादा मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, जब तक ऑनलाइन में हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व नहीं हो जाता। देखो, जिनको बहुत अच्छे से आ गया उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनके लिए पेपर्स रेडी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेडी है। लेकिन जब मैं आपको जितने मेरे बच्चे, मैं 100 बैच का लिमिट रखने वाला हूँ, आखिरी कुछ 20-25 एडमिशन बचे। आप लोग चाहते हो तो जल्द से जल्द जुड़िए। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि बेटा टाइम वेस्ट मत करो, सोचने में बहुत वक़्त निकल जाएगा। आप बाद में कभी देख रहे हो, एक बार कॉल करके देखिए। है ना? अगर इन एक्सेप्शनल केसेस और 5 बस ब बच्चों का हमने लिमिट बढ़ाया तो आप भी ऐड हो जाओगे। आप देखिए दोस्तों कि जब सारे बच्चों का हो जाएगा तो पढ़ाई जब सबको समझेगा, एक टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन। और मुझे पता है कि अब पेपर में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, 100 में से 10 मार्क का टेंशन खत्म, अब 90 मार्क की पढ़ाई है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमको तो पता है ऑफिशियली 10 मार्क ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सर, हमारा अकाउंट का 10 मार्क्स का टेंशन खत्म। अब मल्टीपल मंथली उस पे रिवीजन या फिर टेस्ट में रखूंगा तो क्या भूलो ना। फिर एक चैप्टर है दोस्तों, बीआरए, बिल्स ऑफ एक्शन, बीओई। बहुत बार 12 में बच्चे स्किप कर देते हैं। मैं आपको कहूँ कम से कम 10 से 15 दिन, आधा महीना में यही चैप्टर आपको बताऊंगा।
और किस हद तक, क्योंकि ये भी 10 से 12 मार्क्स के लिए आता है, पिछले अटेम्प्ट में भी 12 मार्क्स का सवाल था शायद से। तो जब आप इतने आराम से जा रहे हो, अप्रैल मंथ में अगर मैं आपको 30 मार्क का अकाउंट कंप्लीट करा के दूं, मई मंथ में हम 30 मार्क्स का अकाउंट्स करेंगे, जून में हम सपोज टू से सिर्फ 20 का करेंगे और इनको वापस रिवीजन या आपको मैं टेस्ट लूंगा, जुलाई में अगेन 20, तो मेरा टारगेट तो यहाँ पे 100 मार्क्स का अकाउंट कंप्लीट होने का है। एक महीना एक्स्ट्रा पकड़ो अगस्त, और एक महीना और एक्स्ट्रा पकड़ो सितंबर। और मैं आपको यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूं सर, मुझे पता है कि एंड तक आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है कि सर करा लो, करा लीजिए हमसे, और पेपर आए ना सर, हम लोगों को जमना ही चाहिए। टारगेट अपने सटीक है, प्लानिंग अपनी बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात कि जब 29 से लेक्चर चालू हो गए तो ऐसा नहीं होने वाला कि चलो 4 घंटे आपको बस दे दिया तो अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है, अभी तुमको समझ में। पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक बच्चे से जुड़ूंगा। पहले हो सकता है पहले दिन में आपको 1-2 घंटे ही सेटल होना पड़ेगा हमें, पहले अचानक से मतलब पढ़ाई की, फिर ब्रेक आया, अचानक से पढ़ाई, 15-20 दिन का ब्रेक, तुमको ऐसे नहीं लगना चाहिए क्या हो रहा है। आपके कंफर्ट के हिसाब से सारी चीजें होगी, आपको बता के सारी चीजें होगी। मुझे लग रहा है कि एक सेशन में इवनिंग को रखूं, एक मॉर्निंग को रखूं, एक आफ्टरनून में कंप्लीट करूं, या जब मेरा ऑफलाइन सेशन हो रहा है वहां पे कुछ सेशंस आपको दूं, आप वहां पे भी पढ़ो। जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे वापस आपसे जुड़ना है, मैं वापस जुड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि भरोसा रखिए आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके फीस दिया हुआ है और देने वाले हैं। तो वहां पे आपको अगर आधे रास्ते पे छोड़ूंगा सर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो मैं हर मोमेंट पे आपसे जुड़ा रहूंगा। आप रात को 2 बजे पढ़ रहे हो ना, मुझे डाउट सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ, तुरंत में 2 बजे रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग या दो पूरे 24 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा आपका डाउट सॉल्व करके दूँ। ये अपना सिस्टम है मालिक। आपको कंफर्ट मिल रहा है, टाइम सेव हो रहा है, एनर्जी सेव हो रही है, फिर अच्छे से पढ़ो सिर्फ। ये अकाउंट्स के बारे में बात की। सेम मैथ्स के जब टीचर हो गए तो ऐसा नहीं कि सर आगे बढ़ रहे, लॉजिकल रीजनिंग अगर हमने शुरू किया 20 मार्क का, भले 1 महीना चला जाए सर, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। भागना नहीं है कि सर नहीं नहीं अबे सभी एक ही 2 महीने में पूरा मैथ्स खत्म कर देंगे, नहीं। आप स्पीड पे भी काम कीजिए सर। आपको कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। जब सारे पैरामीटर को आप कंप्लीट रहोगे, फिर जब आपके 20 मार्क्स श्योर है, फिर अब भी हमारे पास और मंथ है सर, वहां पे हम लोग और 20 मार्क्स की पढ़ाई करेंगे, और 20 मार्क्स, जब ये 60 मार्क्स क्लियर होते हैं मैथ्स के, सपोज मैथ्स एलआर के कुछ वो चैप्टर जो कंपल्सरी आते हैं, जब आप कंफर्म हो कि सर पास तो होने का कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। और 3-4 महीने रहेंगे तो आप देखो आपका इंटरनल जो एक बोलता है ना सेल्फ बिलीफ होता है, वो भी डेवलप होगा, हाँ यार पास तो हो जाएंगे। लॉ जैसे सब्जेक्ट में जहां पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझना ही काफी नहीं है दोस्तों। बहुत बच्चे लिखने की वजह से, लिखना नहीं आता इसलिए फेल होते हैं, मैंने आपको पेपर दिखाया तो वीडियो जरूर देखना। हम वहां पे शांति से जाएंगे। इकोनॉमिक्स में तो टेंशन लो मत, ऑब्जेक्टिव सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, मैं ही बताने वाला हूं आपको। लॉ भी मेरी गाइडेंस है, अकाउंट भी मेरा गाइडेंस है। आपको दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा मैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे-जैसे टाइम जाता है ना, हम लोग यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखते हैं, हमारे ऑफलाइन जो क्लास वाले बंदे वो शायद क्लास को जाना चालू कर देते हैं, तो हमें ऐसे लगता है यार हमारा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन भाई और बहनों, उनको ना मतलब ये आपको बताता हूँ कि ये चीज़ होता है, जो मैं भी नहीं करता, भले मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। उनको 7-7, 8-8 घंटे बिठा के क्लासेस वाले अपने अपने चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अपना लोड कम कर लेते हैं। 8 घंटे बिठाते हैं, बोले आज 3 चैप्टर खत्म, आज 1 चैप्टर खत्म और फटाफट टेस्ट लेंगे। अरे मेरे भाइयों, इतना ज़्यादा इनपुट उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि बाद में वो बच्चा ना डिप्रेशन में चला जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। 8-8, 9-9 घंटे बिठा रहे हो तुम। सर ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, मतलब सीए में इतना, मतलब तुम लोग अगर बच्चों को 8 घंटे क्लास में रख रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कब करवा रहे हो? और तुम अगर चाहते हो कि सिर्फ सिलेबस नाम के लिए कट 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 खत्म हो जाए, 3 महीने में करके देंगे, 3 महीना सेल्फ स्टडी, अरे भाई ऐसा होता नहीं है। बच्चों को एंड तक सपोर्ट लगता है। आप धीरे धीरे करवाइए, लेकिन वो परफेक्शन के साथ करवाइए कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आपको ये कंपैरिजन में कभी नहीं जाना है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ मुझ पे समर्पण रखिए सर, मतलब मेरे मेरी बातों पे भरोसा रखिए। बोलते हैं ना कि एज़ अ बड़ा भाई मैं बोल रहा हूँ, आप एज़ अ गुरु मुझे समझिए कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो डायरेक्शन में जाइए। बाकी आपकी भावनाएँ मुझे पता है ना कि आपको हर दिन वो टेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए 5 डेज़ वाला शेड्यूल रखा है। एक दिन आपके डाउट सेशन है, एक दिन टेस्ट है, तो बहुत अच्छे से होगा। तुम्हें लग रहा है सर ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका और एक रिवीजन लो, वो हम करेंगे। लेकिन दिसंबर तक इतना टाइम है कि आप लोगों के हर एक चीज़, हर एक डाउट, हर एक बात यहाँ पे सॉल्व होगी। और बाकी भी चीज़ें मैंने बता दी थी दोस्तों, कि आपको क्या फॉलो करना है। बस आपको अपना वाई-फाई स्ट्रॉन्ग रखना है। इंटरनेट अभी ये मैं तो नहीं करा सकता सर, आपको अभी आपके इंटरनल बात है, आपके घर के पास क्या सुविधा है, वो आप आराम से रखिए।
ठीक है? उसके बाद मतलब उसका एडजस्टमेंट आप कर लीजिए सर, बाकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर आपके बैठने की जगह सही होनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझना है कि सर बेड पे बैठ के देख रहा हूँ, फिर मैं सो गया, फिर पता ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एवरीडे आपसे पूछूँगा क्या किया भई आपने? सर आप लोगों का जो मैं टारगेट दूँगा, लॉ का मैं एक दिन इनिशियली एक-एक क्वेश्चन दूँगा लिखने को, वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है? आप लैपटॉप पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, जो भी है वो सिस्टम आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो आप लेक्चर कर रहे हो और वहाँ पे मौसी का फ़ोन आ गया, है ना? बुआ का फ़ोन आ गया, पूरी फैमिली बात कर रही है, मेरा लेक्चर एक ही फ़ोन है घर पे स्मार्टफ़ोन, वैसे नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक मैनेज करना होगा सर, बाकी आपके साथ तो मैं हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं मतलब। तो दोस्तों ऑनलाइन के लिए वापस एक बार, मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि चीज़ें अच्छे से होगी। मैं आपसे करवा लूँगा, आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ दिखाइए, जिन बच्चों को दिक्कत थी कि सर प्लीज़ एक बार आके हमसे बात कीजिए। ऑनलाइन में हो तो ज़रूर जाएगा ना बेटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर तुम्हारा जज़्बा सही है, अगर तुम्हारी नीयत सही है, अगर तुम सही दिल से ये कोर्स कर रहे हो, तो मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। है ना? मैं तो आपके साथ रहूँगा। मुझे पता है कि यार यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है ना? आप ये फ़ील करोगे कि मैं अकेला आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो जब इतना हमारा कनेक्शन है, हम इतना जुड़े हुए हैं, तो किस बात का टेंशन है? मैं ये माहौल है, ये स्टूडियो है, जब ऑफ़लाइन वाला जब चीज़ रहेगा कुछ सेशन वहाँ पे डिजिटल बोर्ड होगा। ऐसे नहीं कि हम बहुत वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। वो सब चीज़ें आपके लिए करके रखिए। आपने 3B वाला लेक्चर देखा ही होगा डिजिटल बोर्ड 12वीं का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सारी बातें सब चीज़ें होगी दोस्तों, आपको पढ़ना है, आपको चाहिए कांसेप्ट क्लियर। उसके लिए मैं जान यहाँ से लगाने वाला हूँ। तो आप इस चीज़ का प्रेशर मत लीजिए, कंपैरिज़न में मत घुसिए। कुछ दोस्त रहेंगे मैंने बोला था देख हमारे 7 घंटे क्लास हो रहे हैं। अरे भाई रिजल्ट पे बात करेंगे, है ना? आप अपने प्रोसेस पे भरोसा रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। बहुत सारे डाउट्स आई होप आपके मैंने क्लियर कर दिए होंगे। जुड़िए ज़रूर, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ये जो मिथ है ना ये हो नहीं सकता, उसको हम निकाल देंगे, कुछ करके दिखाएँगे। चलो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ, बाय टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।